कोरोना संकट की रफ्तार को देखते हुए दुनिया के लगभग सभी देशों ने मजबूरी में कठोर कदम उठाए हैं, जिसमें भारत में पहले 21 दिन, फिर 3 मई तक 20 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य के कठोर दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं, जो सभी देशों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी उपाय हैं। क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो अभी केवल उपाय से ही कार्य किया जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने दुनिया को यह आगाह भी किया है कि यह कठोर पाबंदियां और नियमों की कठोरता कम से कम 2022 तक लागू रखी जानी चाहिए। जर्नल साइंस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिनों का लॉकडाउन इस महामारी पर नियंत्रण नहीं पा सकता है, इसलिए वह इसकी वृद्धि की बात करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के महामारी विशेषज्ञ मार्क लिप्चिन कहते हैं, जब तक लोगों में मजबूत प्रतिरोधक क्षमता नहीं विकसित हो जाती, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग और उनके ऊपर सर्विलांस जैसे कार्रवाइयां की जानी चाहिए। साथ में ही यदि 2025 तक भी इसकी वैक्सीन नहीं बनी, तो ऐसी कठोर पाबंदियां 2025 तक लागू रखना हमारी मजबूरी होगी। महामारी विशेषज्ञ मार्क लिप्चिन यह भी कहते हैं कि अगर ऐसी संभावना रहती है कि पाबंदियां आगे बढ़ाई जाएं, तो कभी कुछ ढील देकर और कभी कठोरता के साथ इनको निरंतर लागू रखना चाहिए। साथ में ही ब्रिटिश सरकार की जो वैज्ञानिक सलाहकार समिति है, वह भी इसका समर्थन करती है। उनके अनुसार कोरोना वायरस के कई रहस्य अभी बहुत अनसुलझे हैं। इनकी सटीक भविष्यवाणी करना बहुत ज्यादा कठिन है। शोधकर्ता लिप्शिन कहते हैं कि वर्तमान में आंशिक सुरक्षा से ही काम चलाया जा सकता है, क्योंकि अभी इसकी पूर्ण सुरक्षा कितने वर्षों में प्राप्त होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। डब्ल्यूएचओ के विशेष राजदूत डेविड नाबारो और रीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर सिमन क्लार्क भी ऐसी ही किसी घोषणा से बचते हैं कि इसकी समाप्ति कब होगी। सिमन क्लार्क कहते हैं कि अगर आपको कोई कोरोना वायरस के अंत की तारीख बता रहा है, तो वह क्रिस्टल बॉल से देखकर आपकी भविष्यवाणी बताने का काम कर रहा है, क्योंकि हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं और यह वायरस हमेशा हमारे साथ अब बना रहेगा। इसी तरह की कुछ बातें साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता माइकल हेड और इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर नील फर्गुसन के द्वारा भी बताई गई हैं कि अगर हम अभी नहीं चेते, सोशल डिस्टेंसिंग या कठोर इम्यूनिटी सिस्टम को नहीं बना पाते हैं, तो यह हमें और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। और ये भी स्थिति है कि अगर वैक्सीन शीघ्र ही नहीं बन पाती है, तो जब तक नहीं बनेगी तब तक हमें ऐसी ही पाबंदियों के साथ रहना होगा, वो चाहे 2020 हो, 2022 हो या 2025 तक हो। जब तक ऐसी वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी, इसकी सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक हमें ऐसी ही पाबंदियों के साथ जीवन यापन करना पड़ेगा। लेकिन लगातार साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसके वैक्सीन के निर्माण में, तो शीघ्र ही इसकी वैक्सीन बनने की संभावना भी हमको दिखाई पड़ती है।